बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार यह जयकारा लगाकर देखिए, आपके मुंह में मिश्री सी घुल जाएगी। आज के इस पावन अध्याय की शुरुआत करते हैं बांके बिहारी के दर्शन से। कहा जाता है वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में विराजमान ठाकुर जी के दर्शन इतने मोहक हैं कि भक्त बार बार उनकी ओर खींचे चले आते हैं। इसी कारण यहाँ पर पर्दा बार बार खोला और बंद किया जाता है, क्योंकि मान्यता है कि बांके बिहारी जी अपने भक्तों के प्रेम में इतने बंध जाते हैं कि उनके साथ ही चल पड़ते हैं। आज के अधिक मास महात्म्य के 7वें अध्याय में हम एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा का प्रारंभ करेंगे, राजा दृढ़धनवा की कथा। यह कथा केवल एक राजा की नहीं, मनुष्य के अहंकार, कर्म और भगवान की कृपा की कथा भी है। प्राचीन समय में एक विशाल राज्य में दृढ़धनवा नाम का राजा राज्य करता था। वह अत्यंत पराक्रमी था। उसकी सेना विशाल थी, प्रजा समृद्ध थी और उसके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। दूर दूर तक उसकी वीरता की चर्चा होती थी। राजा केवल बलवान ही नहीं, विद्वान भी था। वेद शास्त्रों का ज्ञान रखता था, यज्ञ करवाता, दान देता और धर्म सभा भी आयोजित करता। लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार जन्म लेने लगा। उसे लगने लगा कि उसके समान धर्मात्मा और पराक्रमी राजा संसार में कोई नहीं है। श्रोताओं, यही मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जब तक दुख रहता है, मनुष्य विनम्र रहता है। जैसे ही वैभव बढ़ता है, वैसे ही भीतर अहंकार धीरे धीरे जन्म लेने लगता है। एक दिन राजसभा में अनेक विद्वान और ऋषि उपस्थित थे। वहां पुरुषोत्तम मास की महिमा का वर्णन हो रहा था। एक वृद्ध ऋषि ने कहा, राजन, यह मास साधारण नहीं है। जिस पुरुषोत्तम मास को स्वयं भगवान ने अपना नाम दिया, उस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी महान फल देता है। राजा दृढ़धनवा यह सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ऋषिवर, यदि केवल एक मास ही मनुष्य को महान बना सकता है, तो फिर वर्षों की तपस्या और पराक्रम का क्या महत्व। सभा कुछ क्षण के लिए शांत हो गई। ऋषियों ने समझ लिया कि राजा के भीतर सूक्ष्म अहंकार प्रवेश कर चुका है। तब उस वृद्ध ऋषि ने शांत स्वर में कहा, राजन, मनुष्य का बल सीमित होता है, लेकिन भगवान की कृपा असीम होती है। पुरुषोत्तम मास उसी कृपा का समय है। राजा ने बात तो सुन ली, लेकिन उसके मन ने उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। कुछ दिनों बाद पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ। पूरा राज्य भक्ति में डूबने लगा। मंदिर में दीप जलने लगे, नदी तटों पर स्नान होने लगे, कथा और कीर्तन की ध्वनि गूंजने लगी। लेकिन राजा के भीतर अभी भी एक प्रश्न चल रहा था, क्या सचमुच इस मास में इतनी शक्ति है? उसी समय राज्य में एक विचित्र घटना घटित हुई। राजमहल के पास स्थित अश्वशाला में अचानक राजा का प्रिय घोड़ा अत्यंत व्याकुल हो उठा। वह बिना कारण जोर जोर से हिनहिनाने लगा। राजवैद्य बुलाए गए, सेवक आए, लेकिन किसी को कारण समझ नहीं आया। उसी रात राजा ने एक विचित्र स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने देखा कि उसका विशाल राज्य धीरे धीरे अहंकार में डूबता जा रहा है और दूर कहीं एक तेजस्वी प्रकाश दिखाई दे रहा है। उस प्रकाश के बीच एक दिव्य पुरुष खड़े हैं, लेकिन राजा उनके समीप नहीं पहुंच पा रहा। राजा घबराकर उठ बैठा। उसका मन विचलित हो गया। पहली बार उसके भीतर कोई अनजाना भय महसूस हुआ। सुबह होते ही उसी वृद्ध ऋषि को राजमहल बुलवाया गया और विनम्र स्वर में पूछा, ऋषिवर,
क्या स्वप्न भी किसी आने वाली घटना का संकेत होते हैं? ऋषि कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, राजन, जब भगवान मनुष्य को स्वयं जगाना चाहते हैं तो कई बार संकेतों के माध्यम से भी चेतावनी दे देते हैं। राजा अब पहले जैसा निश्चिंत नहीं रहा। उसके मन में पहली बार यह विचार आने लगा कि शायद संसार का वैभव उतना स्थिर नहीं जितना वह समझता था, और यहीं से उसके जीवन का परिवर्तन प्रारंभ होने वाला था। श्रोताओं, शास्त्रों में ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं जहां भगवान ने समय आने पर अपने भक्तों की रक्षा करी है। इसी प्रकार का एक अत्यंत प्रसिद्ध प्रसंग शिव पुराण में महर्षि मार्कंडेय का आता है। प्राचीन समय में मृकंडू ऋषि नाम के एक तपस्वी थे। उन्होंने कठोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने वरदान देते हुए कहा, तुम्हें दो विकल्प मिलते हैं, या तो अल्पायु लेकिन अत्यंत तेजस्वी पुत्र, या दीर्घायु लेकिन मूर्ख पुत्र। ऋषि ने तेजस्वी पुत्र का वर मांगा। कुछ समय बाद मार्कंडेय का जन्म हुआ। वे बचपन से ही भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन एक दिन उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी आयु केवल 16 वर्ष की है। मृत्यु का समय निकट आने लगा, लेकिन मार्कंडेय भयभीत नहीं हुए। वे भगवान शिव के शिवलिंग से लिपटकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। जब यमराज उन्हें लेने आए तो उन्होंने अपना पाश फेंका, लेकिन वह पाश शिवलिंग पर भी पड़ गया। उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने यमराज को रोक दिया और अपने भक्त मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। श्रोताओं, यह कथा हमें सिखाती है, जब मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। इसी प्रकार राजा दृढ़धनवा के जीवन में भी अब ऐसी घटनाएं घटने वाली थी जो उसके अहंकार को तोड़कर उसे भगवान की शरण की ओर ले जाएंगी। लेकिन यह परिवर्तन कैसे आया, यह हम अगले अध्यायों में सुनेंगे। भक्त शिरोमणि मीराबाई जी ने श्री कृष्ण के प्रेम में अत्यंत सुंदर पद गाया है। उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपके साथ यहाँ पर साझा कर रहा हूं। मैं गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। मैं गिरधर के घर जाऊं, रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर भये उठ आऊं। रैन दिनावा के संग खेलूं, ज्यूं त्यों ताही रिझाऊं। मैं गिरधर के घर जाऊं, जो पहिरावे सोई पहिरूं, जो दे सोई खाऊं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल ना रहाऊं। मैं गिरधर के घर जाऊं, जहां बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। मैं गिरधर के घर जाऊं। मीराबाई कह रही हैं, मैं गिरधर के घर जाती हूं। गिरधर मेरा सच्चा प्रीतम है, जिसका रूप देखकर मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। रात होते ही मैं उनके पास चली जाती हूँ। रात दिन उन्हीं के साथ खेलती हूँ और हर संभव प्रकार से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करती हूँ। जो वो पहनाएं वही पहनती हूँ, जो वो दें वही खाती हूँ, क्योंकि मेरा और उनका प्रेम का संबंध बहुत पुराना है। उनके बिना मैं एक पल
भी नहीं रह सकती। भगवान जहां बिठाएंगे वहीं बैठ जाऊंगी। यदि वे मुझे बेच भी देंगे तो बिक जाऊंगी। मैं अपने गिरधर नागर पर बार बार बलिहारी जाती। ये थी मीराबाई की भक्ति। श्रोताओं, यही तो सच्ची भक्ति है, जहां भक्त अपनी इच्छा नहीं चलाता बल्कि स्वयं को भगवान की इच्छा में समर्पित कर देता है। और शास्त्र कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास ऐसा ही दुर्लभ समय है जब भगवान की कथा, भक्ति और स्मरण का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। इसी कारण ऋषि मुनि इस मास को अत्यंत पवित्र बताते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ आप सभी के जीवन में भक्ति बनाए रखें। 7वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। आइए अब विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं। अधिक मास से बढ़िया और कौन सा समय हो सकता है भगवान विष्णु की चालीसा पढ़ने का। पुरुषोत्तम मास में विष्णु चालीसा का पाठ अत्यंत फलदायक माना जाता है। शुरू करते हैं। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैते असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मत से तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मद्राचल गिरी तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बने कर खल ही नचाया, उसही कर से
भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजन हारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशायो, भव बंधन से मुक्त करायो। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। पढ़े सुने सो जन सुख पावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। भक्त हृदय में वास करें, पूर्ण कीजिए काज। शंख चक्र और गदा पद्म, हे विष्णु महाराज। अब आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा,
तुम बिन और ना दूजा आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले भक्त और भगवान की जय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।